श्री राधा मनोरसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे अभी महाप्रभु जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में एक सीरीज जैसे वीडियोस चल रही हैं। उसी श्रृंखला में पिछली वीडियो में हमने श्रवण किया था प्रकाशानंद जी का प्रसंग, जो कि एक मठधारी सन्यासी ब्राह्मण है जो अभी तक महाप्रभु जी से मिले नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में सुन के उनके मन में महाप्रभु जी के लिए आकर्षण तो है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो सदैव ही महाप्रभु जी के ये कटाक्ष ही करते हैं, उन्हें उनके बारे में निंदा सूचक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वो महाप्रभु जी से मिले और महाप्रभु जी के श्री अंगों में उन्होंने शुद्ध विशुद्ध प्रेम के सात्विक विकारों के चिन्हों को देखा तो उनका हृदय पूरी तरह से चैतन्यमय हो गया। लेकिन अभी उनके हृदय में लोकेशना का भान था, इसीलिए उन्होंने अपने हृदय के प्रेम को अपने हृदय में ही छुपा लिया और अपने मठ में वापस आ गए। तो इतना हमने पिछले वीडियो में श्रवण किया। अब आगे क्या हुआ, एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों की क्या स्थिति थी, कैसे उनका मिलन फिर से हुआ, यही हम आज की वीडियो में श्रवण करेंगे। तो उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही भगवान जी की प्यारी प्यारी लीलाएं, भगवान जी के भक्तों की प्यारी प्यारी लीलाएं आप तक पहुंचती रहे। अब प्रकाशानंद जी महाप्रभु जी से भेंट करके मठ में वापस तो आ गए, लेकिन उनका हृदय महाप्रभु जी की मनोहर मनमोहक छवि में रत हो गया। उनके हृदय में महाप्रभु जी की छवि कस सी गई। महाप्रभु जी की रूप माधुरी का वो मन ही मन आस्वादन करने लगे। उनका हृदय महाप्रभु जी के श्री चरणों में पूरी तरह से उनके चिंतन में मग्न हो गया। अब वेदांत की सारे ग्रंथ उन्हें काटने को दौड़ने लगे। वो सोचने लगे कि मैंने कितना गलत किया। उनके मन में ग्लानि होने लगी कि महाप्रभु जी कितने सुंदर हैं, उनका स्वरूप कितना तेजोमय है, उनके विग्रह पे कितना प्रकाश है और कितना आनंद है, उनके रोम रोम से सांवरे के लिए कितना प्रेम छलकता है, और मैंने ऐसे सरल ऐसे विनम्र महाप्रभु जी के लिए इतने गलत निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग किया। अभी वो इतना सोच ही रहे थे कि जिनके घर पे महाप्रभु जी निवास कर रहे थे वही ब्राह्मण आ पहुंचे और उन्होंने सन्यासी ब्राह्मण से पूछा कि अब आपको महाप्रभु जी से मिलकर, उनसे भेंट करके, उन्हें देखकर कैसा लग रहा है। तो जहां इन्हीं ब्राह्मण के सामने वो सन्यासी ब्राह्मण महाप्रभु जी के बारे में कटु वचन कहते थे, इन्हीं के चरणों को पकड़ कर कहने लगे कि तुमने महाप्रभु जी से भेंट कराकर मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आज तक अभिमान में भटक रहा था, अभिमान के वशीभूत होकर मैंने महाप्रभु जी के बारे में कितने कटु वचन किए। वो तो साक्षात देहधारी नारायण है। अब जब इन ब्राह्मण ने देख लिया कि सन्यासी ब्राह्मण का तो हृदय परिवर्तन हो चुका है, तो ये सूचना उन्होंने जाकर महाप्रभु जी को दी। अब यहाँ पर महाप्रभु जी का रिएक्शन जो है वो देखने वाला है। यदि कोई आज का प्रभु संसारी प्रभु होता, रजोगुणी युक्त प्रभु होता, तो वो अहंकार में आकर कहता कि वाह वाह, उसने मुझे नारायण मान लिया, अब वो मेरे चरणों में आएगा, मेरे चरणों को छुएगा, मैं जीत गया।
लेकिन ये महाप्रभु हैं, महाप्रभु जिनके हृदय में भगवान के प्रेम का रोम रोम से अमृत छलकता है। जब उन्होंने देखा कि उन सन्यासी ब्राह्मण का हृदय परिवर्तन हो गया है, तो वो आनंद से नृत्य करने लगे। महाप्रभु जी आनंद से नृत्य करने लगे और कहने लगे कि वाह वाह, मेरे सांवरे ने उन सन्यासी ब्राह्मण के हृदय में प्रेम का संचार करके उसे अपना लिया, उस पर कितनी कृपा की है। अब मैं उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाऊंगा। इसी आनंद में, इसी आह्लाद में प्रेम विभोर होकर, तन्मय होकर महाप्रभु जी नृत्य करते करते मंदिर पहुंच गए और भगवान के सामने जोर जोर से कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। बहुत से लोग उनके पास आसपास इकट्ठे हो गए, कुछ उनके साथ नृत्य करने लगे, जिनमें प्रकाशानंद जी भी थे। वो भी आ गए थे और महाप्रभु जी के साथ तन्मयता से नृत्य कीर्तन करते करते नृत्य कर रहे थे। तो एक सच्चे संत होने का ये कितना प्यारा लक्षण है कि सब कुछ भगवान पर न्यौछावर करके स्वयं को सिर्फ निमित्त मात्र मानकर उन्होंने प्रकाशानंद जी की ही भक्ति को सर्वोपरि मानकर उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाकर उसे महत्व दिया। संत होना क्या होता है, प्रेममय होना क्या होता है, हम अपने देश के संतों से कितना कुछ सीख सकते हैं। कितने सूत्र हैं समझने के लिए, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं और किनसे सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वही सास बेटा बहू आदि के लड़ाई झगड़े, जिनका हमारे जीवन से कुछ लेना देना ही नहीं है, जो सिर्फ क्षणिक है। तो ये सोचने वाली बात है कि महाप्रभु जी के चरित्र से, चरित्र को पढ़कर सुनकर हमने क्या अपनाया, हमने क्या सीखा, ये एक चिंतन मनन करने की एक बात है। थोड़ी देर बाद जब महाप्रभु जी को बाह्य चिंतन हुआ, तब उन्होंने देखा कि प्रकाशानंद जी भी उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। प्रकाशानंद जी ने भी महाप्रभु जी से अपने अभिमान के वशीभूत होकर जो उन्होंने महाप्रभु जी का अपमान किया था, उसकी माफी मांगी। महाप्रभु जी ने उनसे कहा कि आप तो गुरुजन हैं, आप किसी के बारे में या मेरे ही बारे में कुछ गलत क्या कह सकते हैं, क्या बुराई कर सकते हैं, इसमें भी कुछ मेरा भला ही होगा। इतना कहकर वो प्रकाशानंद जी के चरणों को छूने लगे। आगे प्रकाशानंद जी ने महाप्रभु जी से कुछ और प्रश्नोत्तरी करी, जिसके बाद महाप्रभु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि वो जीवन पर्यंत ही श्री वृंदावन में रहकर सांवरे का भजन करें। और उसके बाद प्रकाशानंद जी ने अपना जीवन श्री वृंदावन में ही व्यतीत किया। कवि तो थे ही, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की महाप्रभु जी के बारे में, श्री वृंदावन के बारे में, और आनंद पूर्वक, आह्लाद पूर्वक अपने जीवन को श्री वृंदावन में ही व्यतीत किया। तो आशा है आपको प्रकाशानंद जी का ये चरित्र सुनकर बहुत ही आनंद आया होगा, और ऐसे ही प्यारे प्यारे भक्तों के चरित्र, भगवान की लीलाएं आप तक पहुंचती रहे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसे औरों से भी शेयर कीजिए ताकि औरों का भी ज्ञानवर्धन हो, भगवान के प्रति उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। और बताइए कि आपको कमेंट करके बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी ऐसी ही प्यारी सी भगवान की चर्चा में, भक्त के चरित्र में, किसी अगले वीडियो में। तब तक श्री राधे।